हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 46। पिछली कथा में हमने देखा कि राजा विधिवोदास को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि अब कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इस कारण शिव जी को सारे देवताओं को पृथ्वी को छोड़ना पड़ा। राजा दिवोदास शिव जी के परम भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि शिव जी तो यहाँ से काशी को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं स्वयं काशी में रहूँगा। इसलिए वो ये सोचकर काशी में रहने लगे और काशी के राजा बन गए। अब काशी तो शिव जी की फेवरेट थी, इसलिए वो वहाँ पर सारी प्रजा का नम्रतापूर्वक पालन पोषण करते। उनके सामने देवताओं की भी कुछ भी नहीं चलती थी। हमेशा सारी प्रजा उनको ही भगवान के समान मानती थी। वो किसी भी प्राणी को दुख नहीं देते थे। वैसे जब जब युद्ध होता था, जब वो अपना महान पराक्रम दिखाते थे, लेकिन वैसे कभी भी किसी आदमी को नहीं मारते थे। सभी देवता भी वहाँ पर उनके आगे का पालन करते थे। सारे गंधर्व विद्याधर सब उनकी सभाओं में नृत्य करते थे। उस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर सारे शत्रुओं को जला दिया था और चंद्रमा बनकर अपने सारे मित्रों को सुख पहुँचाया था। युद्ध के क्षेत्र में वो अपने धनुष से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता था, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म अधर्म उचित अनुचित सबका विचार करके वो अच्छे से सबको दंड देता था, इसलिए उसे धर्मराज भी कहा जाता था। वह अपराधियों को तो दंड देता था, लेकिन अच्छे लोगों को हमेशा सुख देता था, इसलिए सभी लोग उससे बहुत खुश थे। और कुबेर का पद भी उसने प्राप्त कर लिया था, क्योंकि जो भी वहाँ पर आता था पैसे मांगने, वो उनको पैसे भी दे देता था। अब वो तो अपने अच्छे से अपना सारा काम कर रहा था कि सभी लोग उसे ही अपना सब कुछ समझते थे। सारी प्रजा भी खुश थी, लेकिन यहाँ उसके धर्म कर्म के कामों से देवता बहुत परेशान थे। जब भी कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, तो जो देवता होते हैं वो उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ उल्टी थी। देवताओं को उसकी वजह से पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा था, तो वो यही सोच रहे थे कि किसी भी तरह से इसको पाप में लगा दे और इसका वरदान खत्म हो जाए, तो हम सभी देवता दोबारा से पृथ्वी पर आकर ही रहने लगेंगे। तो वो तो ये सब कुछ सोच रहे थे। तो ऐसा सोचकर वो सबके सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से भी यही सब कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए देवताओं, जो दिवोदास है वो बहुत अच्छा है, बहुत धर्मात्मा है। उसने अपने तप की वजह से ही देवताओं का सारा स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन देवताओं, आप तो अभी भी बचे हुए हैं। मुझे पता है तुमने जो कष्ट उठाया है, क्योंकि वो सेम टू सेम कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे भी तो अपनी पृथ्वी को छोड़कर आना पड़ा है। इसलिए मैं तो कुछ नहीं बता सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम सब मिलकर विष्णु जी के पास चलते हैं। ऐसा सोचकर वो सभी के सभी विष्णु जी के पास गए और दोबारा से बोले, हे विष्णु, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमें और सारे देवताओं को आनंद मिल जाए। ये सारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखो ब्रह्मा, राजा जो दिवोदास है वो बहुत धार्मिक है। मैं स्वयं भी चाहता हूँ कि उसके हाथों कुछ ना कुछ पाप हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उसने कहा है कि कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं आएंगे, वो सब आकाश में रहेंगे। मुझे भी वापस अपने पृथ्वी पर जाना है, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम सब है ना भगवान शिव जी के पास जाते हैं। उनकी प्यारी काशी भी तो उनसे छूट गई है, उन्हें भी तो अपने नगर में वापस आना होगा। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। दिवोदास ने तो कोई गलती तो की ही नहीं है, तो हम उसे परेशान कैसा कर सकते हैं। अब तो सिर्फ शिव जी ही है जो उसको पाप करवा के उसके राज्य का नाश कर सकते हैं और दोबारा हमें पृथ्वी पर जाने दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम सब शिव जी के पास जाते हैं। ये सब सोचकर अब पूरी टोली जाती है शिव जी के पास। अब शिव जी वहाँ पर तपस्या में लीन थे। सारे देवता वहाँ पर आकर कहते हैं शिव जी से कि है ना, देखो शिव जी, ऐसी ऐसी बात है, अब आप ही हमारी सारी मुसीबतों को दूर करो। देवताओं की सारी बातें तो शिव जी को पहले से ही पता होती हैं, तो वो बोलते हैं, देखो ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं, तुम सब लोग मेरे लिए किस लिए आए हो और तुम्हारे दुख का कारण मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। भगवान का ये बात सुनकर सब कहते हैं कि हे प्रभु, जो राजा दिवोदास है वो धर्म के कार्य पर अटूट होकर सारे पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है, जिससे हम लोग तो बहुत दुखी है। वो आपका भक्त है और सारे देव देवताओं में सबसे ऊपर जाता जा रहा है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। उसने सारे देवताओं को आसमान में भेज दिया है, नाग वगैरह को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया, पाताल में भेज दिया है, और हमें बीच बीच में भी वहाँ नहीं आने दे रहा है, बल्कि हमें तो समय समय पर पृथ्वी पर जाना ही पड़ता है। ये तो आपको पता ही है ना। अब आप कुछ ऐसा करो कि वो अपना सारा राज्य त्याग
सारा राज्य वाज्य त्याग दे और भक्ति में लीन हो जाए या फिर कहीं चला जाए, ताकि हम दोबारा से फिर पृथ्वी पर जा सके। अब इतना सब कुछ कहकर सारे देवता चुप हो गए। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कहा, देखिए, जो दिवोदास है ना, वो मेरा परम भक्त है। वो काशी का मेरे समय मेरे दूसरे शरीर के समाने रक्षक है। जो जो मैं करता वही सब वो कर रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है। अपनी प्रजा का अच्छा पालन पोषण कर रहा है और सब खुश है। तो अब मैं उसको कैसे दुख दे सकता हूँ। अब देखो, मुझे ये बात समझ आ गई है कि तुम लोग बहुत परेशान हो, लेकिन देखो तो सही, उसने काशी को कितने अच्छे से रखा हुआ है। उसे देखकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। ये सब सुनकर जब सबके सब दोबारा से काशी की स्तुति करने लगे और कहा, हे आनंदायिनी काशी, अब तुम मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तुम मुझे शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर अब शिव जी भी काशी के प्रेम में मग्न हो गए और मूर्छित हो गए। अब यहाँ कहीं ना कहीं जो शिव जी है, उन्हें भी वापस आना तो है काशी पर, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि राजा दिवोदास भी तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो मैं आखिर उसे कैसे यहाँ से भगा सकता हूँ। ये सब सोचकर शिव जी मूर्छित हो जाते हैं। अब शिव जी की ये दशा देखकर पार्वती जी बहुत चौंक जाती हैं और बोलती है, हे प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, सारे वियोग संयोग सब आपकी तो लीला है, फिर आपको इतना क्या दुख हो गया कि आप इतने मूर्छित हो बैठे हो। यदि आप काशी में पहुंचोगे तो दिवोदास आपको नहीं रोकेगा। उसने सारे देवताओं को पृथ्वी पर आने के लिए मना किया है, लेकिन आपका तो वो भक्त है, अगर आप वहाँ जाओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो ना, काशी में जो लोग रहते हैं उन्हें तो यमराज का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है पृथ्वी पर तो कोई आएगा नहीं, इसलिए वो सब इतने अच्छे हैं। अब शिव जी की ये बात सुनकर गिरिजा की ये बात सुनकर शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मुझे अपनी काशी नगरी भी बहुत प्यारी है। इस समय तुम्हारी सारी बातें सुनकर मेरे हृदय को थोड़ी शांति मिली है, लेकिन तुम्हें भी ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं राजा दिवोदास का बहुत आदर सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा है कि कोई भी देवता पृथ्वी पर नहीं जा सकता, तो मैं भी नहीं जा सकता ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इतने सारे भक्त हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दिवोदास की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर काशी का राज्य प्राप्त कर लिया है। उनसे वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी ने ये स्पष्ट कहा था कि यदि देवता वगैरह पृथ्वी पर नहीं रहे तभी राज्य को स्वीकार करूँगा, और वरना नहीं करूँगा। तो अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो उसे काशी छोड़नी पड़ेगी। राजा दिवोदास ने उस समय मेरी नगरी की पूरी तरीके से रक्षा की, इसलिए वो मुझे इतना प्यारा है। मैं उसे कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकता हूँ, इसकी वजह से ही तो मैं खुद दुख उठा रहा हूँ। इसलिए मैं कोई ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे मेरी काशी भी दोबारा मिल जाए और उसे भी कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार शिव जी तो चिंता ही कर रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उसी समय अपने सामने खड़ी हुई योगिनियों को देखा उन्होंने। तब शिव जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और आदर से कहा और ये आज्ञा दी, हे योगिनियों, तुम सब काशी में जाओ और वहाँ पर राजा दिवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि उसे काशी छोड़कर जाना ही पड़े। ऐसा उपाय जब सफल हो जाएगा तब मैं पुनः काशी में आकर आनंद प्रदान करूँगा। इस प्रकार आज्ञा पाकर शिव जी ने सारे योगिनियों को काशी में भेज दिया और स्वयं उस समय की राह देखने लगे कि जब वो खुद वहाँ जा पाएंगे। उन योगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल लिया। फिर वो तपस्वियों के समान वेश धारण करके चारों तरफ फैल गई। उस प्रकार उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन राजा दिवोदास के नगर में कोई भी अपने धर्म को त्याग कर पाप में नहीं लगा हुआ था। सब अच्छे से काम चल रहे थे। तभी वो सब इकट्ठा होकर दोबारा से मंदरांचल पर्वत पर आकर शिव जी को किस प्रकार अपना मुंह दिखाएं ये सोच रही थी। इसलिए उन सब 64 योगिनियों ने मणिकर्णिका के आगे स्थित हो गई और लज्जा के कारण शिव जी के पास नहीं पहुंची। जब उनको शिव जी के पास जाने में बहुत लेट हो गए तो शिव जी भी परेशान हो गए। तो उन्होंने सूर्य को कहा कि जाओ उनका समाचार लाओ, अभी तक वो सारी योगिनियाँ कहाँ हैं, कहीं उनको कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन जब सूर्य भी वापस नहीं आए, वो भी वहीं पे जाके अटक गए। तो शिव जी ने अपने गणों को भेज दिया, गण भी वहीं पे अटक गए। तो ब्रह्मा जी को भेजा, वो भी वहीं पे अटक गए। फिर गणेश जी को भेजा। तो अब वो जिस को भी काशी में भेज रहे थे वापस तो कोई आ ही नहीं रहा था, क्योंकि उन सबको शर्म आ रही थी। वो सबके सभी मणिकर्णिका में जाकर छुपते जा रहे थे। ये सब सोचकर बहुत ही चिंता होने लगी शिव जी को कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने विष्णु जी की ओर देखते हुए कहा कि अब देखो विष्णु जी, आप तो सारे संसार को आनंद प्रदान करने वाले हो, इस बार आप जाओ और इन सबकी खोज खबर करके लाओ। तब विष्णु जी शिव जी की आज्ञा पाकर वहाँ पर चले जाते हैं खुशी खुशी और बोलते हैं कि अब आप मेरी चिंता मत करो। ये सुनकर वो वहाँ पर चले जाते हैं।
अच्छी मुहूर्त देखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जिस समय शिव जी ने उन्हें आज्ञा दी थी वही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था। इसलिए वो जल्दी से काशी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि वो बहुत ही सुंदर जगह है। वो मस्तक नवाकर सबसे पहले काशी को प्रणाम करते हैं, फिर उसके अंदर एंट्री लेते हैं जहाँ गंगा वरुणा सारी नदियाँ आपस में मिल रही थी। उन्होंने हाथ पैर धोकर वहाँ पर आचमन किया, स्नान किया, शिव जी की पूजा की। उसके बाद जिस स्थान पर उन्होंने स्नान किया था वो स्थान पाप दोतक तीर्थ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर विष्णु जी की पूजा करता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद विष्णु जी ने वहाँ आदि केशव नाम से अपने स्वरूप की पूजा की और जिस प्रकार वहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठित की सबको बहुत सुंदर लग रही थी। जिस जगह पर उस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया उस जगह को श्वेत द्वीप कहकर पुकारा जाता है। वहाँ क्षीरोदधि नामक बहुत सारे तीर्थ और भी है। वहाँ स्नान करने के बाद हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ के आसपास ही चक्र तीर्थ, गदा तीर्थ, परम तीर्थ, रमना तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, नारद तीर्थ और प्रहलाद तीर्थ भी बहुत सारे तीर्थ हैं। उन सब में स्नान करने के बाद हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वो वहाँ से निकले और शिव जी का ध्यान धरते हुए अपने काम के लिए आगे बढ़े। वहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहने और अपना नाम रखा पुण्य कीर्ति। गरुड़ उनके शिष्य बन गए और उसका नाम रखा गया विनय कीर्ति। लक्ष्मी जी भी मनुष्यों के समान ही बन गई और उनका नाम था गोमोक्ष नाम से वो विख्यात हुई। सब लोग इन तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। उनको इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया कि वो सब लोग कुछ ना कुछ छोड़कर उस राजा की बात छोड़कर इनकी बात को मानने के लिए ही सोचने लगे। सब लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया। उसके बाद जो गरुड़ थे वो तो विष्णु जी के परम भक्त बने हुए थे, उनके चेले बने हुए थे। उन्होंने सबके सामने कहा, हे पुण्य कीर्ति महाराज, हे गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करो जिससे हमारे ऊपर कृपा हो जाए, हमें संसार के सारे आनंद प्राप्त हो जाए। यहाँ पर विष्णु और गरुड़ जी दोनों गुरु और चेला बनकर सबके सामने नाटक कर रहे हैं और सबका मन मोह रहे हैं। फिर विष्णु जी का असली बात स्टार्ट होती है। वो कहते हैं, हे शिष्यों, ये सृष्टि अनादि है, पुरातन काल से चली आ रही है। इसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। ये खुद ही बन जाती है, खुद ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत सारे जीव बारंबार जन्म लेते रहते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं और बस यही चलता रहता है। लेकिन हमें हमारी आत्मा को ही भगवान समझना चाहिए। हमारी आत्मा के अतिरिक्त कोई किसी का स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं को भी किसी भी काल ने नहीं छोड़ा। उन्हें भी समय समय पर कोई ना कोई तो सज़ा मिलती ही रहती है। हे शिष्य, इस संसार में ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई निष्पाप है। सब ने कोई ना कोई पाप तो किया ही है। इसलिए अपने आप को हमेशा तृप्त समझना चाहिए। पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु भी बहुत डरे हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें भी कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए जिन जिन के भी शरीर है वो सारी विद्या बुद्धि ज्ञान सब एक है। हमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। संसार में तो मनुष्य केवल एक ही बात आता है, तो उसे एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी जीव को दुख देना पाप के समान होता है। प्राणियों पर दया करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सभी इस बात पर एक है कि हमेशा हमें सबके ऊपर दया रखनी चाहिए, कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। देखो शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी को औषधि देना, भयभीत को भय से मुक्त करना, भूखे को भोजन करा दो और जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसे विद्या का दान दे दो। औषध और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्रित करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी किसी भी जीव को दुख नहीं दे और उसे पाप के समान माने। प्राणियों पर धर्म करनी चाहिए हमेशा। बस तुम तो इसी बात को याद रखो और तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। वेद में प्रवृत्ति नियत नामक 2 मान्यता है जिनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा और जीवों पर दया करना। जीव हिंसा होती है प्रवृत्ति और जीवों पर दया करना होता है निवृत्ति। इसका वतन यही है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण और कोई नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं को जो भी देखते हो सभी लोग भी वही समझते हैं। लेकिन जो भी लोग यज्ञ में जीवों को बलि देते हैं, जानवरों को मारते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं,
अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अंत में तिल और पी को वो जलाते हैं। भला इस तरह से आश्चर्य और क्या होगा। अगर तुम भगवान की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे बलि वली देने की क्या ज़रूरत है। भगवान की तो तुम अपने मन से ही बात मान लो। इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने उन्हें धर्म की बहुत सारी बातें बताई। उन सारी बातों को सुनकर वो बहुत मोहित हो गए और अपने पुराने धर्म से उनका जीव छटने लगा और वो अलग काम करने लगी। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उस प्रकार लक्ष्मी जी ने सारी औरतों को मोहित कर लिया और बौद्ध धर्म का उपदेश देकर उन्हें उल्टी सीधी बातें सिखा दी और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी और उपदेश के पतिव्रत धर्म को व्यर्थ सिद्ध करवा दिया। यानी कि जहाँ यहाँ पर जो जो अच्छी बातें विष्णु जी ने कही थी, यहाँ पर कुछ ऐसी माया हो गई कि उन लोगों ने उन सारी अच्छी बातों का उल्टा ही मतलब निकाल लिया और उनका उल्टा काम करने लगे। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने उनको अच्छा काम करने को कहा, दया दिखाने को कहा, लोगों को परेशान करने के लिए मना किया, लेकिन यहाँ उनके ऊपर ऐसी माया हुई कि वो सब लोग इसका उल्टा ही कुछ अपने हिसाब से करने लगे। सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। ऐसी सारी बातें करके लक्ष्मी जी ने स्त्रियों का पतिव्रत धर्म छुड़वा दिया। विष्णु जी और लक्ष्मी जी के इन उपदेशों का काशी की प्रजा के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारे लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास करने लगे। सब पुरुष स्त्रियों के कहने में चल उठे। स्त्रियां जो कहती उसी के समान कार्य करते। इस प्रकार सारा धर्म कर्म सब खत्म हो गया। उस समय विष्णु जी भी अपने स्वरूप में आ गए। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को अपने साथ लिया और अग्नि के समान अपना तेज धारण कर लिया। सब लोग उनके पास आकर इकट्ठा हो गए। राजा ने देखा कि दूर से सब लोग, ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतने खुश क्यों हैं और यहाँ पर उपदेश देने वाला जो ब्राह्मण है वो यहाँ कहाँ आ रहा है। इसलिए राजा ने आगे जाकर फिर भी उन्हें प्रणाम किया। उसे अपने महल के अंदर ले गए। अंदर ले जाकर उन्होंने पूजा किया, भजन किया और सारी सेवा करने के बाद उन्हें सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। सबसे अच्छी सर्वोत्तम वस्तुएं भेंट दे दी उन्हें और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की प्रशंसा की और इस प्रकार कहने लगी। वो बोले, हे महात्मन, मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी रह रहा हूँ। इस दुख का कारण तो मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है। मैं पता नहीं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे मन का सारा दुख खत्म हो जाए। इस चिंता में 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन मेरा दुख तो दूर ही नहीं हो रहा है। इस प्रकार राजा ने अपने राज्य पालन, प्रताप, ब्राह्मणों की सेवा, सारी बात उन्हें बता दी। फिर कहा, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या है। मुझे तो अपने तप के बल पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं तो देवताओं को तरण की भांति समझ रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब से सारे देवताओं ने यहाँ पर आना बंद करा है पृथ्वी पर, मैं बहुत ही दुखी हूँ। 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है मुझे चिंता करते हुए। इतना कहकर राजा दिव्यदास ने अपने राज्य पालन, प्रताप, ब्राह्मणों के बारे में सब कुछ बातें बता दी और बार बार सेम टू सेम बात दोहराने लगा। विष्णु जी भी ये सारी बात सुनकर परेशान हो गए थे। फिर विष्णु जी ने कहा, देखो राजा, तुम्हें जो कुछ भी कहना था तुमने कह लिया। अब तुम शांति से मेरी बात सुनो। हम तुम्हारे प्रताप को अच्छी तरह से जानते हैं। हमें पता है कि तुम सबसे अच्छे राजा हो। तुम्हारे समान तो कोई राजा आज तक हुआ ही नहीं है। तुमने अपने शत्रुओं को भी अपना दोस्त बना लिया है। सब लोग तुम्हारी बात मानते हैं। पाप तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। तुमने शिव जी को काशी से दूर कर दिया है। बस तुमसे यही बहुत बड़ा पाप हुआ है। तुमसे गलती ये हुई है कि तुमने सारे देवताओं को यहाँ पर लाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। भला जिस तरह से तुम खुशी से रह रहे हो, उसी प्रकार से पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवताओं के भी स्थान है। उन्हें भी वहाँ पर अच्छे से रहने देते तो अच्छा रहता। तुमने जितना पाप किया है, इसी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। उतने पाप एक शिवलिंग की स्थापना करने से तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, काशी में जाओ और वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर दो और वहाँ पर शिव जी को बुलाओ। जैसे ही शिव जी यहाँ पर आएंगे और शिवलिंग में स्थापित हो जाएंगे, देखना सारी चिंता तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर देवताओं को भी यहाँ पर रहने की अनुमति दे दो। ऐसा कहकर उन्होंने उसको सारी चीज़ें सिखा दी और बता दिया कि इससे ही तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। अब राजा को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ आ गई थी। उसके बाद जो बाकी सब लोग थे, ब्राह्मण के वेश में गण थे, ये सब लोग वहाँ से चल पड़े। रास्ते में मनी मन सोचने लगे कि इस राज्य के तो बहुत बड़े भाग्य है। इसको तो निश्चय ही मोक्ष मिलेगा, क्योंकि इसने ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सारे देवता, ऋषि मुनियों का हर समय ध्यान करता रहता है। स्वयं जो शिव जी है खुद इसके बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं। ये राजा तो भाई सबसे ऊपर हो जाएगा। सारे लोग वापस जाते समय अपने मन में यही सोच रहे थे, क्योंकि
जो लोग होते हैं नॉर्मली वो भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। ये जो राजा था इसका ध्यान कर रहे थे सारे देवी देवता दिन भर। यहाँ पर जो राजा थे वो दास था, उसे सारी बात समझ आ गई थी। उसने काशी में जाकर अच्छे से शिवलिंग की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, शिव जी की बहुत पूजा की। शिव जी खुश हो गए और वहाँ पर प्रकट हो गए। उसके बाद अपनी गिरिजा के साथ, अपनी पार्वती के साथ वहीं पर ही रहने लगे और काशी में दोबारा से स्थित हो गए। इस प्रकार हमने आज की कथा में देखा कि कैसे जितने भी देवता थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी गंधर्व थे, सभी के सभी एक राजा को मनाने के लिए एकजुट हो गए और पूरे दिन उसका ध्यान करते रहे। और कैसे उस राजा को अंत में समझ आया कि ये उसकी गलती है और उसने दोबारा से शिव जी को वहाँ पर बुला लिया। तो ये सब कुछ देखा हमने आज की कथा में और हमारी आज की कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।